ये संकल्प के साथ कि हम अस्पताल से मुक्ति लेंगे, यानी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को साकार करेंगे। हम मॉर्निंग वॉक करेंगे 5 किलोमीटर कम से कम, हम क्लैपिंग थेरेपी करेंगे 10 से 15 मिनट, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, हम आसन करेंगे, योगा करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे या फिर सूर्य योग करेंगे। अलग अलग तरीके से हम अपने आप को प्रकृति के साथ फिट बिठाएंगे, जिससे हम निरोग रहेंगे, हमें दवाई नहीं खाना पड़ेगा, हमें अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा और देश का, समाज का हम कल्याण कर सकें और पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप करके अपना भी, परिवार का भी और पूरे धरती का हम अच्छा कर सकें, हम बेहतर कर सकें। इस टॉपिक को साकार करने के लिए आज का जो मैं लेकर आया हूं एपिसोड, वो है अलग अलग तरीके के नशों के दर्द से हम दोस्तों कैसे बचें। दोस्तों, नशों के दर्द से लाखों करोड़ों लोग दोस्तों प्रभावित हैं और बहुत परेशान हैं। दवाई पे दवाई खाए जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के परेशान हैं, अस्पताल को पैसा देते देते और अपना इलाज से ज़्यादा वो अपना पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल टेस्ट करा करा के परेशान है। तो दोस्तों, मैं ये सजेस्ट करूँगा, थोड़ा से अगर अपना ज्ञान बढ़ा लो, थोड़ा से प्रयोग को अपने जीवन में ऐड कर लो, तो दोस्तों आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगी। ये सारी टिप्स दोस्तों याद रखो, मैं जो भी आपको बताता हूँ अक्सर के बातें मैं अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूरा डिटेल्स में दिया हूँ 2500 टिप्स के साथ। कंप्लीट एक्यूप्रेशर की नॉलेज, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, उसकी पूरा लोकेशन के साथ आपको समझाया हूँ। इसलिए ये जो हिंदी वाली किताब आप देख लो, इसको ऑनलाइन अमेजन से आप मंगाओ। अंदर की फोटो कई बार मैंने दिखा चुका हूं। और ये है आपका अंग्रेजी, जो लोग हिंदी नहीं जानते हो पढ़ना, वो अंग्रेजी मंगाओ। चाहे देश में हो या विदेश में हो, आप इसका फायदा उठाएं। उसके साथ साथ वीडियो को अच्छे से सुनो, समझो, फिर अपने जीवन में अमल करो, तो दोस्तों दवाई से बचोगे, 100% बचोगे, गारंटी है। नसों की जब दोस्तों दर्द होती है, अलग अलग तरीके से हमारे अंदर वो साइन एंड सिम्टम्स छोड़ता है। बैठ के उठने में तकलीफ होती है, खड़े हैं तो चलने में तकलीफ होती है, लेटे लेटे भी दोस्तों दर्द को झेलना पड़ता है। जलन होना सबसे आम बात है दोस्तों, जलन होना, पैर में जलन, हाथ में जलन, अलग अलग बॉडी पार्ट में जलन का एहसास होना। कई समय में तो हमको नर्वसनेस आ जाना, कई जगह पे हमको एहसास ही ना होना कि वो पार्ट हमारे शरीर के साथ है या नहीं है। दांतों की समस्या आ जाना, आंखों की समस्या आ जाना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, हेड ड्रिलिंग हमेशा रहना, यानी वर्टिगो, चक्कर आना, ये सब साइन एंड सिम्टम्स अगर आती है तो जानो आप कहीं ना कहीं नसों के प्रॉब्लम के साथ जुड़ रहे हो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो खतरा और भी दोस्तों बढ़ जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट याद रखें, एक तो शुगर का मेरा जितने वीडियो है उसको अच्छे से फॉलो करो, आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल में आ जाएगा। 110 के अंदर आपका रहेगा फास्टिंग। दोस्तों फॉलो करना आपका काम है, प्रयोग तो आपको मैं बता ही रहा हूं अलग अलग तरीके से। सिर्फ क्लैपिंग करो अच्छे से, पॉइंट दबाओ खाना खाने के पहले, तो आपकी डायबिटीज दोस्तों कंट्रोल में आ जाएगी। कई तरह का जड़ी बूटियां दोस्तों बताता हूं, घर में किचन जो है उसका इस्तेमाल बताता हूं, उससे भी दोस्तों आपको फायदा हो जाएगा। जब भी आप देखते हो हाथ आपका झंझनाहट हो रही है, उंगली में कुछ पकड़ नहीं पाते हो, इसमें जलन आती है, पैरों में जलन आती है, स्टिफनेस बढ़ते जा रही है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये नसों की कमजोरी है। दोस्तों कुछ पकड़ते हो हाथ से खिसल जाती है, आप चलते हो तो आपको लगता है कि आप लड़खड़ा रहे हो, आपकी बैलेंस नहीं रही है शरीर, तो दोस्तों सावधान हो जाइए। बहुत ज़रूरत होता है तो उसका जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका सलाह लें, मगर दवाई से दोस्तों बचो। सलाह जरूर लेनी चाहिए, जांच होनी चाहिए समस्या कितनी गंभीर है। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर भी हो जाता है, जिसके कारण भी हमारी नसें खराब होती है। कई बार और भयंकर समस्या शरीर में पनप जाता है और हम सोचते हैं कि छोटे छोटे टिप्स से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, इससे भी आप बचिए। और लास्ट जो बातें आपको बताना चाहूंगा वो है कि आपको देसी दवाई के नाम से जो उत्पीड़न करा जा रहा है, जो आपको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, उससे भी बचिए, क्योंकि इसमें दोस्तों स्टीरॉयड दे देते हैं लोग। स्टीरॉयड, दर्द के जो देसी दर्द के दवाई के नाम से स्टीरॉयड देते हैं, स्टीरॉयड से बचो, नहीं तो नसें तो जाएगी, उसके साथ आपकी किडनी, हार्ट और लंग्स, लिवर भी जाएगा। ये सबसे आप बचने के लिए अपनी नॉलेज बढ़ाओ, आंखें खोलो, खुली आंखों में जियो। तो दोस्तों आज का टिप्स मैं आपको शुरू करता हूं। पहला टिप्स, नसों के दर्द से दोस्तों बचने के लिए पहला टिप्स जो है, 1 लीटर पानी आपको रात में लेनी है और उसमें आप कम से कम
50 ग्राम किशमिश रात में भिगो लें। सुबह उठोगे तो थोड़ा से वो फुला हुआ होगा आपका जो किशमिश उसमें डाले होंगे। अब उसको छान के निकाल लें और उसको सारा आपको चबा के खानी है। 1 गिलास दूध उसके ऊपर दोस्तों पीनी है। जितना भी पुराने से पुराना जो कहते हैं ना समस्या नसों की, 1 महीने में दोस्तों ठीक हो जाएगी। 50 ग्राम आपकी क्षमता नहीं है, 25 ग्राम से दोस्तों शुरू करो। आधे लीटर पानी में डाल के रखो। कांच का बर्तन होना चाहिए जब पानी में उसको भिगो के रखोगे। सुबह खाली पेट खानी है ब्रश करने के बाद, और ब्रेकफास्ट कम से कम 2-2.5 घंटे बाद आपको दोस्तों करनी है कम से कम। तो ये होता है पहला टिप्स आपके लिए कि आप किशमिश के प्रयोग से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। जो लोग और थोड़ा पचा सकते हो वो लोग किशमिश को दूध के साथ पका भी सकते हो। जैसे आधा लीटर दूध ले लिए, 50 ग्राम आप किशमिश ले लिए, उसको अच्छे से उबालो। जब कम से कम आधा लीटर जो दूध लिए होगे वो आधे से थोड़ा ज़्यादा रहे यानी 2/3 रहे, उसके बाद आप उसको निकाल के पी भी सकते हो। दूध के साथ किशमिश को ग्राइंडिंग भी करके आप ले सकते हो। अलग अलग प्रयोग है, मगर सबसे बेस्ट होता है दोस्तों रात में आप उसको पानी में डाल के रखो, सुबह चबा के खा के गुनगुना दूध उसमें पी लो। पानी में जब किशमिश रहती है ना, इसका गर्माहट का जो तासीर है दोस्तों खत्म हो जाती है, इसलिए बेहतर काम करता है। इसके साथ साथ जो आपका बॉडी है उसको वीकली 3 बार हल्के हाथ से सरसों के तेल से दोस्तों मालिश करिए। बादाम के तेल से भी कर सकते हो, मगर सरसों का तेल बढ़िया होता है। तीसरा तरीका दोस्तों क्या है ना, अदरक का पानी। अदरक को आप उबाल के उसका पानी को ठंडा करके आप उसको अगर दिन में 2 कप लेते हो तब भी नसों का दर्द खत्म हो जाती है। प्राणायाम अगर रेगुलर 200-300 बार अगर आप ब्रीथ करते हो, सांस अंदर लेते हो, 2-4 सेकंड रोकते हो और बाहर निकालते हो, और सुबह शाम अगर इतना कंटिन्यू कर लेते हो तो भी नसों का दर्द दोस्तों खत्म हो जाता है। जिनकी अनुलोम विलोम करने की आदत है वो कम से कम सुबह 15 मिनट कर लें, शाम 15 मिनट कर लें। भस्त्रिका भी अगर आप चाहो तो 10 मिनट सुबह कर लो, 5-7 मिनट शाम कर लो। डेली योगासन की आदत करके अगर आप करते हो, जैसे अर्ध सर्वांगासन हो गया, इससे दोस्तों बहुत लाभ होती है। दोनों टांगों में जो दर्द जाती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है अर्ध सर्वांगन से। यानी बॉडी का आधा हिस्सा जमीन में रहा, आधा हिस्सा पैर के तरफ से आपका ऊपर की तरफ रहा, 90 डिग्री बॉडी बन गया। जबरदस्त लाभ। आप भुजंगासन भी कर सकते हो, उससे भी दोस्तों लाभ होती है। आप नौकासन कर सकते हो, इससे भी जबरदस्त लाभ होती है। तो अलग अलग तरीके से आसन का प्रयोग भी दोस्तों कर सकते हो। इसके साथ साथ 1-2 प्रयोग और बताता हूं। अगर आपको दोस्तों बहुत ज्यादा दर्द है तो आप दर्द से प्रभावित जो आपका शरीर है वहां पे पुदीने के तेल से भी मालिश कर सकते हो। इससे आपको नसों के दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। उसके साथ साथ बेर की गुठलियां, नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए आप बेर की गुठलियों को गुड़ के साथ खाएं, जिससे कि आपकी नसों को मजबूती मिलेगी और शरीर आपका बलवान बना रहेगा और आपको दर्द नहीं होगी। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए आप गाजर का रस भी दोस्तों ले सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों गाय का दूध 1 गिलास आप गुनगुने हालत में भी पी सकते, इससे भी दोस्तों आपको बहुत लाभ होगी। आयुर्वेद में तो दोस्तों बहुत सारी बातें बताया गया है। अश्वगंधा आप 100 ग्राम ले लें, सतावर जो है वो 100 ग्राम ले लें, बाही पत्र आपका 100 ग्राम ले लें, इसबगुल की भूसी आप 100 ग्राम ले लें, ताल मिश्री आप 400 ग्राम के आसपास ले लें और इसको एक मिश्रण बना लें। इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ अगर लोगे तो 15 दिन में दोस्तों आपको रिजल्ट मिल जाएगी। करके देखो। व्यायाम कभी मत छोड़िए, हल्का हो ज़्यादा हो आप मतलब करते रहो। आप जो एक्सरसाइज की आदत है उसको छोड़े मत। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो दोस्तों थोड़ा से रेस्ट भी लें। इसके साथ साथ दोस्तों देखा गया है कि अगर आप दालचीनी आधी इंच, अदरक आधी इंच, 2 काली मिर्च, उसके साथ साथ 2 तेज पत्ता भी ले लें। इसको सारा डाल के अच्छे से उबाल लें, छान लें। जब आधा हो जाए पानी, उसमें 1 चम्मच शहद मिला। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो सुबह शाम उसको भी पी लो, तो आपको नसों की दर्द दोस्तों खत्म हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। सबसे अच्छी बात है। और अगर आपकी कमर में समस्या है, गर्दन में समस्या है, आपके वहां पे नसें ब्लॉक हो रही है, तो हल्दी, लहसुन, नमक की भी सिकाई आप कर सकते हो। मेरा वीडियो को आप फॉलो करिएगा। जहां आपकी
जरूरत होती है रेफरल किताब की, मैंने किताब जो माई हेल्थ इन माई हैंड का बात कह रहा हूं उसको आप फॉलो करिएगा, तुरंत दोस्तों उससे आपको लाभ होगी। एक लास्ट में जो बात बताता हूं, ये लगभग अवेलेबल हो जाती है हर जगह पे, शहर में जो लोग रहते हो, स्टीम बाथ, सोना बाथ। अगर नेकआउट स्टीम आपको वहां कहीं मिल जाता है, या जो लोग के पास थोड़ा पैसे हैं घर में भी अपना अवेलेबल करा सकते हो, अगर वो वीकली 3-4 बार स्टीम ले लें दोस्तों, नसों की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और वीक में 1 या 2 बार आप सोना बाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, खास करके विंटर और बारिश में तो 2-3 बार इस्तेमाल कर ही सकते हो। इससे शरीर से गंदगी बाहर निकल जाती है, पसीना बाहर निकल जाती है, जो नसें ब्लॉक नसें वो ठीक हो जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है और आपके अंदर नई ऊर्जा आती है। उसका योगासन वगैरह करोगे तो लचीलापन बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है। नशा बिल्कुल छोड़ देनी है, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, जो भी आदत है बिल्कुल छोड़ना है, मतलब 0। आज ही शपथ ले लीजिए, नहीं पीना दारू, खत्म। जब भी दारू पीने को मन करता है पानी पियो, जितना पानी पीते रहोगे आपको मलमूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाएगी आपका टॉक्सिन्स, अच्छी जिंदगी जियोगे। क्योंकि एक बारी ट्यूमर, एक बारी कैंसर हो जाता है तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है दोस्तों। एक बारी का हार्ट अटैक के बाद मन नहीं करता कोई भी नशा छोड़ने के लिए, तो उसके पहले ही क्यों ना नशा छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट आपको करना चाहूंगा, आज आप एक वज्र शपथ लें कि मैं कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उतना ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो दवाई नहीं खाऊंगा। इसका मतलब नहीं है कि हार्ट में समस्या है तो हम सारी दवाई छोड़ के बैठ गए, नहीं। आप जो इमरजेंसी मेडिसिन है, जो SOS की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको तो करना ही करना है। धीरे धीरे दोस्तों उससे बचनी है। मगर नशा तो इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर छोड़ना है। जो रखे उसको आज ही बाहर फेंक दो। जो भी ऐसे नशा छोड़ते हो आज के दिन में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखो, जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर्ड हो। दोस्तों बहुत सारा शुभकामनाएं आपके लिए। आप अपने पैर में ही चलो, गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी समस्या की समाधान नहीं है, चेयर टेबल अच्छा गद्देदार बिस्तर समस्या की समाधान नहीं है। हम जितना कार्यक्षम रहेंगे उतना शरीर जंक नहीं लगेगा, तो हमारी भविष्य भी बढ़िया रहेगा। 2 पैसा कमा पाओगे पॉजिटिव तरीके से, अच्छे रास्ते में। पेट के अंदर जो अंदर जाएगा, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, वही आपका मार्गदर्शन करेगा, वही आपको अच्छाई के रास्ते में लेगा, वही आपके परिवार को बेहतर जिंदगी देगा, हेल्थ देगा। इसलिए कोशिश करें न्याय संगत तरीके से जीने के लिए, और हराम का जो खाना है वो अपने पेट में भी नहीं डालनी है, परिवार में किसी के पेट में भी नहीं डालनी है। 2 नुकसान, इससे लॉन्ग टर्म में सेहत आपकी नष्ट होगी, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, परिवार की भी हेल्थ बिगड़ेगी। दूसरा, अगर हकीकत में कोई स्वर्ग नर्क है तो फिर स्वर्ग आपसे काफ़ी दूर चली जाएगी। तो क्यों ना हम हलाल का कमाई कमाएं, सबके बारे में सोचें, दुख दर्द वगैरह में पीड़ित हैं उनका सेवा करें, 1-2 पौधा अपने जीवन में लगाएं, बच्चों को प्रेरित करें कुछ अच्छा काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा जो सोच है वो पॉजिटिव तरीके से अगर लोगे तो आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वही बड़प्पन अगर हम गाड़ी घोड़ा पैसे बिल्डिंग के आकार में लेंगे तो नेगेटिविटी डेवलप होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा ज़िंदगी चाहते हो, क्योंकि नेवर एंडिंग है। जितना आगे दौड़ते रहोगे फिर भी आपको कमी हमेशा लगी रहेगी। तो दोस्तों शांति के लिए कम में अपने आप को संतुष्ट करना सीखें, यही आज का मेरा आपके लिए सजेशन है। यही मेरे लिए भी एक लाइन ऑफ एक्शन है जिसके सहारे मैं जी रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।